HSC बोर्ड स्टूडेंट्स, आपने प्रिपेयर तो 80 मार्क्स के लिए किया है, बट आपको 80 मार्क्स मिलेंगे या 60 मार्क्स मिलेंगे डिपेंड करता है कुछ प्रिकॉशंस पे। तो हम लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स, जिसके लिए आपको देने सिर्फ 10 मिनट। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो HSC बोर्ड स्टूडेंट्स, मैं विकास महाजन, मैं उमेश खंडेलवाल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे आपके एग्जाम में आपको कौन से मेजर प्रिकॉशंस लेने हैं। अभी तक के पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हम एक मेजर ऐसे 10 पॉइंट्स लेके आए स्टूडेंट, जहां पे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे कि हमें पता है पिछले 1 साल से आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो इस तैयारी के बेसिस पे एक इफिशिएंट स्कोर करने के लिए जो एक तरीका होना चाहिए, जो गलतियां अवॉइड करनी है, वो आज इस वीडियो में हम आपके पास लेके आ रहे हैं। तो ये 10 पॉइंट्स को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन। तो सर क्या कहना है आपका इस बारे में? सर, राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। आप पेपर कैसा लिखोगे उसी पे आपको स्कोर मिलेगा। नॉलेज सर ने जैसा बोला सेम हो सकता है, पर 2 स्टूडेंट जो अलग अलग प्रेजेंट करेंगे उनके मार्क्स अलग अलग आएंगे। और इसमें सर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? मैं फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन करना चाहूंगा कि क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, आपको आपके क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो ये क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा। अगर ये नहीं स्पेसिफाई करोगे, एग्जाम चेकर को पता नहीं चलेगा, तो मे बी आपने आंसर करेक्ट लिखा हो, बट अगर आपने सेक्शन नंबर, आपने क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मे बी देयर इज अ ह्यूज रिस्क कि वो आपको 0 मार्क्स दे दे। तो ये एक मेजर डेंजर पॉइंट है कि आंसर स्टार्ट करने के पहले सेक्शन नंबर मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो और सब क्वेश्चन नंबर मेंशन करो। इसमें सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, अवॉइड रैंडम स्विचिंग ऑफ सेक्शंस। ये अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते हमें एक आदत लगी रहती है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर अचानक से किसी और क्वेश्चन पे चले जाओ। तो स्टूडेंट, ये बोर्ड्स का पेपर है, आपने जिस तरीके से आपकी आंसर शीट लिख के भेजी है वही वहां पे टीचर को चेक करने के लिए मिल रही है। तो स्टूडेंट, अगर आप पेपर की पूरी खिचड़ी बना दोगे कि पहले सेक्शन ए फिर सेक्शन डी, उसमें क्वेश्चंस का भी आपने पूरा शफलिंग किया है, तो अगर ऐसा पजल बना के अगर आप पेपर दे दोगे चेक करने वाले को, तो हो सकता है वो डिफिकल्टीज फाइंड करे चेक करने में और आपकी छोटी छोटी गलतियों पे मेजर मार्क्स की कटिंग हो। जैसे आपको पता है आपका 3 घंटे में लिखा हुआ पेपर, जो पेपर चेक कर रहा है उसके पास 3 से 4 मिनट का टाइम रहता है चेकिंग के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आप पेपर चेकर का काम अगर आसान करोगे तो हो सकता है आपकी छोटी मोटी गलतियों को वो उतना मेजर इंपैक्ट पे ना लेके जाए, और अगर आप उसकी हेल्प करोगे एक अच्छा पेपर लिख के, तो जरूर हो सकता है वो भी आपकी हेल्प करने की सोचे। The next point is student, always write your answers in bullet points. Theoretical subjects में when you have to write a theory, तो पैराग्राफ में लिखना, जैसे सर ने बोला, क्योंकि टीचर के पास टाइम कम होता है जो पेपर चेक करेगा, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे स्टूडेंट्स, तो उसको चेक करना और मार्क्स देना आसान होगा। तो ऑल्सो टेक दिस प्रिकॉशन कि बुलेट पॉइंट्स में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट सर, मेंशन यूनिट्स। तो इस पे आप क्या कहोगे? क्योंकि अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, तो अगर डिस्टेंस है, तो अगर मीटर में आंसर आया या किलोमीटर में आंसर आया है, अगर आपने मेंशन नहीं किया है, तो बोर्ड इसको काफी इंपॉर्टेंस देता है स्टूडेंट्स। तो अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो आप, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो भी यूनिट आ रही है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्पेसिफिक मार्क्स मेंशन्ड होते हैं इन दी पेपर। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक ऐसी छोटी गलती जिसको करने से बहुत मेजर इंपैक्ट आता है, राइट कंप्लीट करेक्ट आंसर ऑफ MCQ। मैं यहां पे आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको MCQ का सॉल्यूशन लिखना है, नहीं। देखो यहां पे 2 टाइप मैंने मेंशन किए हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो, जैसे मान लो क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन में रहता है, जैसे क्वेश्चन 1 MCQ है, आंसर ए आ चुका है और उस ए के साथ 70 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे या फिर इस तरीके से लिखोगे, स्टूडेंट आपको क्या लगता है कहां पे मार्क्स मिलेंगे? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लिखता है कि दोनों में मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसी बात नहीं है बेटा। यहां पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यहां पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखो, क्योंकि आपका बहुत मेजर सेक्शन जो इजीली स्कोर किया जा सकता है वो है MCQ सेक्शन, और इसमें ये छोटी सी गलती बहुत बड़े लेवल पे आपके स्कोर को इंपैक्ट कर सकती है। ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमने प्रीलिम्स कंडक्ट किए थे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये गलतियां की थी, जिनको 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में मिल रहे थे, वो सीधा 70s में आ गए थे, 60s में आ गए थे। ठीक है, तो ये गलती मत करना। एग्जामिनर को नहीं पता है आप पर्सनली कितने इंटेलिजेंट हो, तो वहां पे आपको कोई भी
इमोशनल साइड से आपको एक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज इस गलती को अवॉइड करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्क्रिबलिंग। तो सर इसमें क्या कहोगे? स्क्रिबलिंग अगेन इट डजंट गिव अ नाइस प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट पेपर को जितना क्लीन रखोगे, जितना अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्क्रिबल नहीं कर सकते, बट एज मच एज पॉसिबल अवॉइड स्क्रिबलिंग सो दैट योर पेपर लुक्स ब्यूटीफुल। जो अच्छा लगता है उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन का पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हमने बात की राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन की, उसके साथ साथ ये भी मैटर करेगा आपने जो दिमाग में अपने नॉलेज इकट्ठा कर रखा है उसको सही तरीके से हमने बाहर निकालना है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन में मेनली मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां पे आपको क्वेश्चंस नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस है। कि कई सेक्शन में होता है 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट जहां पे आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस का चांस है, तो वहां पे जैसे 6 में 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले 6 के 6 क्वेश्चन आप रीड कर लो, और उसमें जो आपके लिए जो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इजीएस्ट 4 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दिया उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब वहां पे अटकेंगे तब देखते हैं कि बाकी क्वेश्चंस कैसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए प्लस आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, खास करके उन क्वेश्चंस में जहां पे आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस अवेलेबल है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? टाइम मैनेजमेंट में आपको जो टाइम देना है सेक्शंस को, वो सेक्शंस के वेटेज के अकॉर्डिंग देना है। दैट मीन्स जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम दीजिए, बट हाँ मैं यहां पर यह भी स्पेसिफाई करूंगा कि ओवर वेटेज किसी भी सेक्शन को मत दीजिए, क्योंकि आपके पास सेक्शंस बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्शंस है। अकॉर्डिंग टू दी वेटेज ऑफ दिस सेक्शंस टाइम डिवाइड कीजिए स्टूडेंट, सो दैट ओवर वेटेज ना हो, अंडर वेटेज ना हो, और आप ऑप्टिमाइज कीजिए अपने टाइम को इन द एंटायर पेपर। इसमें सेकंड पॉइंट है ट्राई टू गेट 10 to 15 मिनट्स फॉर रीचेकिंग। तो सर इसमें आपने बहुत सारे पेपर चेक किए, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? स्टूडेंट्स मेजरली क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हैव ए टेंडेंसी कि थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो एंड में आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, एक बफर टाइम होना चाहिए। इट कैन वेरी बेस्ड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट एटलीस्ट ट्राई कि आप 10 मिनट से 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कीजिए और लास्ट में पेपर का गो थ्रू कीजिए कि आपने सारे सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं, जो भी हमने प्रीवियस पॉइंट्स बोले थे, सेक्शन नंबर मेंशन किया है एंड ऑल, सो एंड आपका स्कोर मैक्सिमाइज आए। इसके लिए ये 10 से 15 मिनट भी एक मेजर रोल प्ले करेगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट को लेके, ये पॉइंट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले की बात करता है। तो स्टूडेंट जैसे यहां पे हमने लिखा है रीच योर एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम। स्टूडेंट आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखे होंगे, एग्जाम सेंटर का जब गेट क्लोज होता है तो वहां पे एंट्री नहीं मिलती है। वहां पे जो भी गार्ड्स है उनको जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिले उसी के बेसिस पे सारी चीजें होती है। तो आप ट्राई करना, अगर जैसे 11 बजे पेपर है, 10:30 रिपोर्टिंग टाइम बोला है, आप 10 बजे ही पहुंच जाओ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका एग्जाम सेंटर बहुत क्राउडेड एरिया में है तो ट्रैफिक का इशू हो सकता है। तो आप पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम के एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना। और उसके साथ एक और चीज जो पास्ट एक्सपीरियंस हमने स्टूडेंट्स के देखे हैं, बहुत सारे बच्चे जल्दी पहुंच जाए, जैसे 10 बजे पहुंच गए, 11 बजे पेपर है, फिर वहां पे हैंडबुक पढ़ रहे, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे, फॉर्मूले पढ़ रहे। बेटा ये सब करने से आपका नॉलेज वो 3 घंटे में काम नहीं आने वाला है। तो सेंटर पे एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर रिपोर्टिंग टाइम पहुंचो, और उस टाइम पहुंचने के बाद रिलैक्स करो, सो दैट आप आने वाले जो 3 घंटे उनको इफिशिएंटली आप यूज कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये सारे हमारी तरफ से पॉइंट्स थे। एंड में एक ही चीज कहना चाहते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट। आपने 1.5 साल से 2 साल से जो भी आप मेहनत कर रहे हो आपके 12th बोर्ड को फेस करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि आपने जो मेहनत की है, जो नॉलेज गेन किया, उसके बेसिस पे इफिशिएंट अच्छा स्कोर आप कर पाओ। तो पूरी विराज फैमिली की तरफ से आपको आपकी HSC बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।